तो वहीं राजधानी लखनऊ समेत यूपी में मानसून का असर तेज हो चुका है। 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है तो दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश का खतरा है। 43 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। तो वहीं बारिश का दौर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून पूरे तरीके से एक्टिव हो चुका है और राजधानी समेत कई अलग अलग जिलों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। 14 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के भी कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 43 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है और बारिश का दौर अगले 3 से 4 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात विफा अब उत्तर भारत की हवाओं में घुल चुका है और इसी का असर है कि कानपुर सहित कई शहरों में अचानक मौसम बदल गया और बारिश ने दस्तक दे दी। 29 से 30 जुलाई तक इसका प्रभाव साफ नजर आएगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी इसका असर दिखेगा। तेज बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा विफा चक्रवात, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काले घने बादल छाए हुए हैं। इसका कितना ज़्यादा असर रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की बारिश होगी, किन जिलों में बारिश होगी और कितने दिनों तक बारिश होगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन सुनील पांडे जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से विफा चक्रवात की बात की जा रही थी, अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बादल भी देखने को मिले, कानपुर में भी दिख रहा है, तो क्या रहने वाला है, इसका असर कितना इम्पैक्ट करेगा? ये देखिए, जिस तरह से विफा नाम का एक तूफान जो म्यांमार और थाईलैंड से बना था, वो आके बंगाली खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है और उसका रूट अब पश्चिम बंगाल के जो गंगी क्षेत्र है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये विफा नाम का तूफान है, जिसका प्रभाव अब बिहार, बंगाल, गंगी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश पर और पूरे गंगा के मैदानी भागों में पड़ने वाला है। इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां होंगी, कहीं ज़्यादा बारिश होगी, कहीं कम बारिश होगी और ये पूरी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब तक भी इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है। इस चक्रवात का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को भी इम्पैक्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को तमाम सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान, शैम तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। बलरामपुर में छांगुर के बाद उसके भतीजे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर प्रहार के जरिए गिरा दिया है। रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण मामले में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शनिवार को अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। बताया जा रहा है कि सबरोज ने रेहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया हुआ था। बार बार नोटिस के बावजूद उसने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 30 मिनट के अंदर उसका आशियाना ढहा दिया। आप देख रहे हैं कि इस खंडहर को किस तरह से इसे जमींदोज कर दिया गया है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अधिकारी भी आ रहे हैं, तो चूँकि तोड़े जाने की प्रक्रियाओं को लेकर के कई बार ये देखा जरूर जाता है कि यहाँ पर आसपास बल लगा दिया जाता है। आप देखिए, यहाँ पे बिजली का कनेक्शन था, उसको भी काटा गया है और उसके बाद हम आपको यही दिखा रहे हैं कि ये बुलडोज़र, जिसे यहाँ पर किसी तरह से मुश्किल से लाया गया, बिजली के खंभे और सब कुछ था, लेकिन लेकर के यहाँ आया गया और फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। का जो यहाँ घर था, आखिरकार उसे जमींदोज कर दिया गया है। और सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। वक्फ संपत्ति बताकर कब्जा करने का आरोप है। नगर निगम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया है। तो देखिए, सहारनपुर में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि यहाँ अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई नजर आई है। दरअसल अतिक्रमण किया गया था सरकारी जमीन पर, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। चूंकि वक्फ की संपत्ति इसे बताई गई थी और फिर इस पे कब्जा भी किया गया
गया था और ऐसे में नगर निगम ने बुलडोजर से इस अवैध तरीके से अर्जित किए गए संपत्ति को और अवैध अतिक्रमण को हटाया है। कावड़ यात्रा के दौरान पैंट उतरवाकर चेकिंग करवाने को लेकर पहले ही विवादों में रहे यशवीर जी महाराज एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। यशवीर महाराज ने दावा किया है कि एसटी हसन का पुलवामा आतंकी हमले से कनेक्शन है। देखिए, मैं इसके साथ साथ भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि पुलवामा कांड जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और यहाँ के लोगों का भी उसमें हाथ था, क्योंकि किसी के घर में यदि चोरी करने के लिए भी चोर आएगा, जब तक पड़ोसी का हाथ नहीं होगा तब तक चोरी नहीं कर पाएगा। और उनमें किस किस का हाथ है, उसमें इस यहाँ के पूर्व सांसद का भी हाथ है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहां की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, इसके संबंध है और आतंकवादियों से भी इसके संबंध है। इसके पास विदेशी फंडिंग आता है। भारत सरकार उसकी भी जांच करे। और इससे मैं कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को बंद रखे। ये सन्यासी लोग, साधु लोग अब मैदान में है, इनको रोकने में तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर महिला आयोग का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। अनिरुद्धाचार्य की भाषा पर भड़की महिला आयोग अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि बबीता चौहान की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया है, तो ऐसे में सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर बीते दिन बयान दिया, जिसके बाद अब महिला आयोग का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। अनिरुद्धाचार्य की भाषा पर महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भड़की हैं और उन्होंने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं, जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ही इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।